आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या निषाद समाज अब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है? गोंडा से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐसा ऐलान किया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित एक प्रेस वार्ता और सामाजिक सम्मेलन में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। मुकेश सहनी ने निषाद समाज से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि यदि आरक्षण लागू नहीं किया जाता है तो समाज को भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि निषाद समाज के अधिकारों के लिए है। उनके अनुसार समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना होगा। मुकेश सहनी ने लोगों से गांव-गांव और टोले-टोले तक ये संदेश पहुंचाने की अपील की जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे। उन्होंने चुनाव के दौरान गरीबों को दिए जाने वाले कथित प्रलोभनों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि यदि कोई चुनाव के समय पैसा देता है तो वह जनता का ही पैसा है, लेकिन वोट हमेशा अपने विवेक और अधिकारों को ध्यान में रखकर देना चाहिए। सहनी ने कहा कि केवल 5 किलो मुफ्त राशन से समाज का विकास संभव नहीं है। निषाद समाज को बेहतर शिक्षा, आधुनिक अस्पताल, रोजगार, उद्योग और आर्थिक अवसरों की आवश्यकता है ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलने का उदाहरण देते हुए निषाद समाज के लिए भी समान अवसर की मांग की। कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने उपस्थित लोगों को गंगाजल हाथ में लेकर सामूहिक संकल्प भी दिलाया। उन्होंने लोगों से यह शपथ दोहराने को कहा कि यदि वर्ष 2027 से पहले आरक्षण लागू नहीं हुआ तो वे भाजपा को वोट नहीं देंगे और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। सहनी ने यह भी कहा कि यह अभियान केवल गोंडा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने और इस अभियान को मजबूत बनाने की अपील की। फिलहाल ये मुकेश सहनी का राजनीतिक बयान और आरक्षण को लेकर उनका अभियान है। इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण का यह मुद्दा 2027 के चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आपको राजा बनने के लिए नहीं देता, क्योंकि मैं इस निषाद को अपना परिवार मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज में कोई भी आगे बढ़े, कोई भी राजा बनेगा, हमारा अपना परिवार के लोग आगे बढ़ेगा। तो इसलिए साथियों, संकल्प लीजिए और ये वीडियो आज मोदी जी, योगी जी के पास पहुंच जाएगा कि गोंडा में हमारे युवा अभिभावक सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया है और ये विद्रोह 101 दिन तक चलाना है। दीपावली तक रुकना नहीं है। हर गांव, जब तक गांव खत्म ना हो जाए, जब तक टोला खत्म ना हो जाए, 5 आदमी मिले तो 5 आदमी कराइए, 50 मिले तो 50 कराइए और 500 आदमी का अगर गैदरिंग हो तो 500 कराइए और संकल्प एक घर को कराइए, ताकि हर हाल में वो वोट मोदी योगी को ना दे। क्योंकि अभी हमने बिहार में देखा, समाज जागरूकता लास्ट में हमारे माता को 10-10 हजार रुपया बांट दिया बीजेपी वाला और उसको झूठा बोल दिया कि 2 लाख रुपया और देंगे। गरीब प्रदेश हमारा है, समाज गरीब है। सोचा एक परिवार में 5 महिला है तो 50,000 मिल गया और उंगली पे गिर रहा कि 5 है, 2-2 लाख के हिसाब से 10 लाख और आएगा। सोचा 10 लाख आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, 10 लाख मिला नहीं, लेकिन 50,000 मिला और जिसके कारण भाजपा को वोट दे दिया। आज तो उत्तर प्रदेश में भी प्लान बन रहा है पैसा बांटने का। पैसा बांटे तो ले लीजिए, क्योंकि पैसा आप ही का है। लखनऊ में जो खजाना वो आपका है, दिल्ली में जो खजाना आपका है। नेता अगर कुछ अलग से भी कमा के रखा है वो भी आप ही का चोरी किया, इसलिए उसके पास पैसा है। नेता पैसा दे तो रख लीजिए, लेकिन वोट उनको नहीं दीजिए, क्योंकि जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक वोट नहीं करना। तो क्लियर है। और वही अगर आज संकल्प नहीं लिए रहिएगा तो बोलिएगा कि नेताजी का नमक खाए हैं, तो नमक खाए तो वोट भी दे देते हैं। लेकिन संकल्प लिए रहेंगे तो आप
आप सोचिएगा कि माता गंगा का सौगंध खाएं भाई। हम निषाद जो है गंगा पुत्र हैं, और जो मंगना मां गंगा का सौगंध खा लेगा तो उसको 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख भी देगा तो निषाद कट्टर होता, उसको वोट नहीं देगा। तो आप बंध जाइए, आप एग्रीमेंट कर लीजिए हमारे साथ कि भैया हर हाल में आरक्षण नहीं दिया 27 से पहले मोदी योगी तो उसका खैर नहीं, उनको वोट नहीं देंगे। पैसा देगा, चिकन देगा, मटन देगा, दारू देगा, सब खाएंगे पिएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। और ये क्या दे रहा है? 5 किलो चावल। आप बताइए ना, इस देश में आपको गुलाम बनाया जा रहा, 5 किलो चावल देकर आपको गुलाम बना रहा। अरे मोदी जी, योगी जी सुन लो, हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। मोदी जी, योगी जी सुन लो, चावल नहीं चाहिए 5 किलो, हमारे बच्चे के इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। आपका चावल नहीं चाहिए, हमें इस देश में फैक्ट्री चाहिए ताकि मेरे पास 2 हाथ है, मजदूरी करके हम अपने घर परिवार को चलाएंगे। हमें गुलाम नहीं बनना है, सिर्फ खाने से होगा। बाबा साहब ने कहा था कि धरती पर आए हो, अगर सिर्फ खाने के लिए जिंदा हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। बताइए कितना आदमी को सिर्फ खाना है, सबको हम खाना खिलाते, एक घर में बंद कर देते, आपकी सारी जिंदगी बैठा के खिलाते, एक घर में बंद कर देंगे, क्या यही जिंदगी है? आप आजाद भारत के नागरिक हैं, जैसे दूसरे के बच्चे सर उठा के जी रहे वैसे आपका भी बच्चा सर उठा के जीना चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना है, दूसरे के बच्चे अच्छे गाड़ी में घूमता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है, हमारा भी बच्चे का हक है। ये हक को कौन पूरा करेगा? आप ही को। आज अगर हमारे पूर्वज लड़ाई नहीं लड़ते, ये देश गुलाम होता। वो लड़ाई लड़े, इसलिए आज हम आजाद भारत में सर उठा के जी रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गरीब पिछड़ा को वोट गिराने का अधिकार नहीं देता तो क्या मैं मंत्री बनता? नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, सब ताकत वोट में है और कुर्सी में है। वोट आपके पास तो कुर्सी दूसरे के पास क्यों? आपके पास आएगा, और जो कुर्सी में बैठा है वो आपका हर काम करेगा जो आपका हक में आता है, संविधान के दायरे में आता है। हमको गलत मांग नहीं कर रहे, मेरा हक है आरक्षण। आपने देखा होगा, सुना होगा, मोदी जी का सरकार बना। भारतीय जनता पार्टी किनकी पार्टी है भाई? ऊंचे जाति का पार्टी है, बनिया का पार्टी है। ये हमारे बाप दादा हमको हमेशा बचपन में कहा करते थे। और उनकी जब सरकार बना, 10% आरक्षण, जिसको EWS कहते हैं, आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति को 10% आरक्षण हमारे ब्राह्मण भाई को, ठाकुर भाई को उन्होंने दिया। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, सरकार की पॉलिसी है। अगर उनको लगता है कि हमारा ब्राह्मण भाई, ठाकुर भाई गरीब है, उसको आरक्षण दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन भाई, निषाद जो गरीब है, ठाकुर से तो बहुते गरीब है, ब्राह्मण से तो बहुते गरीब है। ब्राह्मण अगर कुर्सी पे है तो निषाद पाताल में है। जब उनको आरक्षण दे रहे हो तो इनको दो, हमको भी वही आरक्षण दे दो। चलो 10% आरक्षण EWS के नाम पे, आर्थिक रूप से गरीब है हम निषाद, हमको उत्तर प्रदेश में 10% आरक्षण दे दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम वोट दे देंगे। लेकिन वो आपको नहीं देगा, आपको तो गुलाम बना के रखेगा, क्योंकि आप समझदार हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे तो उनके बाबू साहब के खेत में कौन काम करेगा? आप अगर शक्तिशाली हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे तो ऊंचे लोगों के, पैसे वाले के खेत में काम कौन करेगा? वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये निर्णय लेना है कि आपको गुलाम बनना है या शासन करने वाला बनना है, ये आपको एहसास कराना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि गौराज निषाद के आप वंशज हैं तो आपको एहसास करना पड़ेगा कि राजा के कुल खानदान के हैं, आप राजा बनो। आप एकलव्य कुल के कुल खानदान के हो तो एकलव्य के जैसा बनो। अगर वीरांगना फूलन देवी के वंशज हो तो आप वीरांगना फूलन देवी से सीखो कि अगर अन्याय करने वाला उनके साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो एक लाइन में खड़ा करके बदला लेने वाला। ये हमारे देश के दुनिया का चौथा क्रांतिकारी महिला है। जो काम हमारे माता बहन कर सकती है, क्या वो हम नहीं कर सकते हैं? हम क्या अन्याय से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? और मैं तो कहता हूं कि गोली मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोट मत दीजिए ना, उनको गोली लग जाएगा। तो क्या हमारी बात से सहमत है? तो संकल्प लेने के लिए तैयार है?
तो मैं पंडित जी बन के आया हूं, आपके पास गंगा जल का बोतल आया होगा, सब लोग निकाल लीजिए और ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे ऊंचा कीजिए ताकि वीडियो कैमरा वाले को दिखे कि सब लोग ले रहा है और ताकि दिखेगा कि कौन नहीं भी ले रहा है। और हाथ में लीजिए, संकल्प लीजिए और जिनको नहीं लेना तो इधर आ जाइए ताकि हमें भी पता चले कि कौन नहीं लेगा। तो और हम जो पढ़ रहे हैं उसको दोहराने का काम कीजिए। क्या तुमको नहीं लड़ना है? सब लोग लीजिए, चलो भाई, चलिए आप बैठे 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 चले, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए। ले लिए? हाँ ले लिए। चलिए खड़ा हो जाइए सब। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग पढ़िए। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद उपासनी, वीरांगना पूरन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि 2027 से पहले भाजपा आरक्षण अगर लागू नहीं करती है तो हम योगी मोदी को वोट नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते हैं हर परिस्थिति में अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष करेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय उत्तर प्रदेश, जय बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीख लीजिए। देखिए आप सब पवित्र हो चुके हैं। मां गंगा के सौगंध आपने खाया है और इसी तरीके से गांव गांव में जाइए और सबको बताइए। और मुझे पता है कि जो आपका खून होगा वो आपके साथ खड़ा होगा और संकल्प लेगा। और जब संकल्प लेगा तो दिल्ली के सरकार और लखनऊ के सरकार का बैंड बजेगा और समय रहते वो आरक्षण लागू करेंगे। और नहीं खाली अगर आरक्षण करेंगे तो कुर्सी खाली करो। यहां पे कोई भी वकील काम नहीं आने वाला, चाहे वो डॉक्टर संजय हो या मुकेश सहनी हो। आप अपनी वकालत आप स्वयं कीजिए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे साथी आए हैं, फोटो वोटो स्वागत जो करना कर लीजिए। भोजन बना है, खाना ना खा लीजिए और यहां से जा रहे हैं तो संदेश लेके जाइए और 7 को टीम बनाइए। उसका खाना पीना चाय पानी खर्चा सब हम देंगे। खाली हाथ संकल्प करवाइए, वीडियो बनाइए और प्रदेश कार्यालय में भेजिए लखनऊ में। और हम लोग रोज मोदी योगी को भेजेंगे, राहुल गांधी जी को भेजेंगे, अखिलेश जी को भेजेंगे, सत्ता पक्ष को भी भेजेंगे, विपक्ष को भी भेजेंगे और सबको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज जो है विद्रोह कर दिया है। अब विद्रोह ये चिंगारी भड़क चुका है। ये चिंगारी शांत तब होगा जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा, तब तक शांत नहीं होगा। इसलिए आने वाला समय में तो अच्छा दवा लेके आए ना हम। देखिए हम बंबई का खिलाड़ी हैं, इस बार ऐसा दवा लाए हैं कि मोदी योगी जी को ठीक कर देंगे। तो हमारा दवा ठीक है ना। और ये इंजेक्शन गांव गांव में लग जाए ये दवा तो मोदी योगी जी ठीक हो जाएंगे ना। वोट नहीं खरीद पाएगा, ना ही हमारे समाज को गुमराह कर पाएगा। और ये करने से वो डरेंगे भी और जब डरेंगे तो हमारा काम होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए और इसके लिए कोई भी आपका वोट बेच नहीं सकता, क्योंकि स्वयं आप मालिक हैं, स्वयं आपने संकल्प लिया है। और एक ही कंडीशन है, आरक्षण दो वरना नहीं। कोई 10,000 20,000 50,000 दे तो पैसा ले लो, लेकिन वोट नहीं देना है। क्योंकि वोट गिराने के लिए जब जाते हैं तो अकेले जाते हैं ना,
आपके मेहरारू भी पीछे रहते हैं और अकेले जाके गिराते हैं, कोई देखता नहीं है। जो पैसा दिया उसको बाहर निकल कर ये भैया आपको दे दिए हैं, क्या फर्क गिरता है? वो सबूत थोड़े मांगेंगे कि आप कैसे दिए। सबूत जाके ढूंढो, उधर जाके अंदर में बटन में जाओगे तो पता चलेगा हमारा वोट है। तो एक तो गलत हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद गलत आदमी के साथ गलत कीजिएगा तो कोई गुनाह नहीं है। धोखेबाज के साथ धोखा कीजिएगा कोई गुनाह नहीं है। कोई अगर मारने के लिए आ रहा है आपको तो आप भी शस्त्र उठाइए, उनको वध कर दीजिए। आप सेल्फ डिफेंस में अगर वो का हत्या भी हो जाता है तो आप गुनहगार नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और 80 साल बीत चुका है देश आजाद होकर। अब अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? और आरक्षण हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। हम आने वाला समय में 3-4 राज्य में इतना मजबूत होंगे, समाज इतना जागरूक हो जाएगा, समझदार होगा और आने वाला समय में सत्ता पावर आपके पास आएगा। और जब आएगा तो हम आरक्षण स्वयं करेंगे और उससे पहले भी करा लेंगे। हमको तो पूरा विश्वास है यूपी बिहार का भाई एक साथ अगर हो जाएगा तो मोदी जी आरक्षण लागू कर देंगे। हाँ, अगर इस बीच में कुछ दलाल हो जाएंगे तो शायद नहीं होगा। जैसे पिछली बार हम भाजपा को जमीन पर ला दिए थे, हम कह दिए थे कि हम आपको मदद नहीं करेंगे, पहले आरक्षण दीजिए, लेकिन उसी में डॉक्टर साहब को कंधे पे हाथ दे दिया और कहने के लिए कि आप 10 को सीट ले लो और सब अपना कैंडिडेट दे दिया और उनको रख के एक नारा दिया, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। क्या अधिकार मिला? क्या 4.5 साल हो चुका है। जो आदमी एगो टिकट पर सिर्फ इतना अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए जो व्यक्ति अपना जमीन बेच दे, वो आदमी क्या आपके लिए लड़ाई लड़ेगा भाई? इसलिए साथियों, आने वाला समय में आप सब अपनी लड़ाई लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको फोटो लेना आप आइए, भोजन करके अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए और जो यहाँ पे मीटिंग हुआ इसके गांव में जिक्र कीजिए। और गांव में जब आपके हमारे टीम सब लोग, हमारे विनोद जी वगैरह सब है, प्रधान जी सब है, सभी लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनेगा और गांव में संकल्प करवाइए, संसाधन हम मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत